पहली वीडियो है यहाँ दिखा था वर्मा कहते शर्मा की लड़ाई होती थी कांगड़े। जो हमारे यहाँ पे विधायक हैं उन्होंने एक नई रिवाज यहाँ पे डाल दी। तो क्या पवन काजल जी भी इस पूरी तरह इन्वॉल्व इसलिए थे सह बोलते शहर थे जो ज्यादा लेना देना नहीं होता। इस बार कई वर्षों के बाद जी असली कांग्रेस जीती। भाजपा पूरा माहौल बनाया था कि 1500 नहीं दिता, नौकरियां नहीं दी, कभी कांग्रेस गई। ये चुनाव परिणाम क्या बोल रहे थे 1.5 साल बाद विधानसभा क्या माहौल होगा? क्योंकि तिना बहुत आशीर्वाद दिता जिससे कि मैं कांग्रेस थोड़ा बहुत कम कर ही पाया। अपने आप ही बोले ना भाजपा ने थोड़े सामने कि ये तो सत्ता का सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल तो साढ़े मुख्यमंत्री ने जीत ही लिया। वीडियो ऑपोजिशन की ना बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि कांग्रेस झूठ बोल रही थी, कदे हर जगह बोले हाँ ही चले गए। विधायक साहब गल्ला करते पूरे विधानसभा क्षेत्र की बुरी हालत है साढ़े दी। बोलते जी मैं इतने करोड़ की स्कीम पानी लाई थी कुतू गई से है। ऐसे तो हैंडपंप वाले एमएलए भी जाने जाते थे, बड़े हैंडपंप लगाए अपने दौर। पिछले 15 साल से भाई साहब एमएलए ना ये मुझे दसन कि क्या कमेटी करी 1 लाख रुपया देते हैं कि ये शहर की कोई ब्यूटिफिकेशन करी नहीं। लोकल एमएलए पर दावा बोला तो क्या हो तो लगता है ये जीत जेड़ी है सर लड़ाई विधानसभा इस तरह से नहीं नजर। जिस भी व्यक्ति से को टिकट देगी उससे चाहे मेरी बनती है नहीं बनती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस तरह तुम्हारी जिम्मेवारी बढ़ी कि कांगड़ा वास्ते विजन क्या है तो एक्शन मोड पर होंगे मुझे पता ही है। बली साहब यहाँ चेले हैं, कोई पीछे रहने वाले नहीं है। लिखे है ना कि जी हमने ये जो लॉकिंग टाइल है पूरे शहर में वो मैंने बचाई और ये कांगड़ा का प्रोजेक्ट ही नहीं है, ये नगरोटा का प्रोजेक्ट था, उसके साथ इसको जोड़ा गया तब इसको यहाँ पे बनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। मैं हूं पंकज पंडित। आज हम पहुंचे हैं कांगड़ा में। कांगड़ा की सियासत बहुत अलग है। यहाँ पे नगर परिषद चुनाव हुए हैं, परिणाम पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है और एक चेहरा जो इन जीत के पीछे नजर आ रहा है वो है अजय वर्मा। आज हमारे साथ है अजय वर्मा जिनके पास उपाध्यक्ष भी हैं जो परिवहन निगम के। सबसे पहले अजय वर्मा जी, ये चुनाव के बाद काफ़ी बधाइयाँ मिल रही है, तो पहली प्रतिक्रिया इस चुनाव को आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो पंकज जी आपका धन्यवाद, ब्लैक एंड वाइट परिवार का धन्यवाद कि जो मेरे जैसे एक बड़े छोटे से नेता के लिए भी आप लोग अपना चैनल को सर्वोपरि रखते हैं। तो उसी कारण ब्लैक एंड वाइट जो है आज पूरे हिमाचल प्रदेश में अपने झंडे गाड़ रहा है, क्योंकि आप लोग आम आदमी का चैनल हैं, गरीब आदमी का चैनल हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज प्रेस या हमारा मीडिया अपनी पहचान खो चुका है सच्चाई की, उसकी आप एक मिसाल हैं। तो उसके लिए आपको धन्यवाद। माता रानी आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे और आप ऐसे ही लोगों की सच्चाई को, लोगों के असली चीज़ों को जो है वो आम जनता तक और सरकार तक पहुंचाते रहे। अब आपने बात की मेरे साथ चुनाव की, तो देखिए ये चुनाव बहुत अलग तरीके का था इस बार कांगड़ा में। पहले तो कांग्रेस और कांग्रेस लड़ती थी और अब जो है वो इस बार भाजपा ने जो है वो जो हमारे यहाँ पे विधायक हैं उन्होंने एक नई रिवाज यहाँ पे डाल दी कि इस चुनाव को कांग्रेस और बीजेपी में बदल दिया। लेकिन पहली वीडियो है यहाँ दिखा था वर्मा कहते शर्मा की लड़ाई होती थी कांगड़े, तो जो क्या लगता कि इस बार भाजपा के कांग्रेस की लड़ाई थी या एक बार फिर कांग्रेस लोग कैसे ही लग रहा कांग्रेस दी थी? तो क्या पवन काजल जी भी इस पूरी तरह इन्वॉल्व इसलिए थे सह बोलते शहर थे जो ज्यादा लेना देना नहीं होता? मैं वही तो दसिया कि इस बार पहली बारी होया कि कांगड़े दे विच भाजपा ने डायरैक्टली इन्वॉल्वमेंट की और साढ़े विधायक जी ने कोई घोषणा पत्र में सारा आज दिखा और इल्ज़ाम और ये सब मैं ये कर दूंगा और मतलब भाजपा ने बड़ा एग्रेसिवली चुनाव लड़े, कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता कि इस बार कई वर्षों के बाद जी असली कांग्रेस जीती। ये बहुत बड़ी चीज़, असली कांग्रेस कांग्रेस आई तो हम कांग्रेस जीती लिया, पर पूरे जिला कांगड़ा भी
क्योंकि इससे पहले इलेक्शन से पहले 1.5 साल था कने एक बड़ा माहौल बन गया था भी एंटी इनकम्बेंसी है, कने भाजपा पूरा माहौल बनाया था कि 1500 नहीं दिता, नौकरियां नहीं दी, कने कांग्रेस गई एक माहौल बनी गया था भी अज इलेक्शन हो जाओ 60-8 हो जाना। तो ये जो जिला कांगड़ा च मैं दिखा तो उपरे तो हेठे तक जोड़ा ये जिस हिसाब से कांग्रेस 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 कांग्रेस, तो ये चुनाव परिणाम क्या बोला थे भी 1.5 साल बाद विधानसभा क्या माहौल होगा? देखो साढ़े मैं सबसे पहले दसा जी साड़ी जीत है इस मेरे आदर्श और मेरे बड़े भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि तिन्हां बहुत आशीर्वाद दिता जिससे कि मैं कांग्रेस थोड़ा बहुत कम करी पाया, लोगों पर अपना विश्वास बनाई पाया, जिससे लोगों साढ़े पर विश्वास होया था कांग्रेस पार्टी पर भी विश्वास होया। और भाजपा का काम जड़ा सा है सिर्फ ये एक इन्नी की चीज़ इन्ना बड़ा बनाई के दसते इन्हें एक छोटा जहा काम करन तो ये 100 जगह तेरा प्रचार करते हैं। ठीक है साढ़े प्रचार थोड़ी कमी रही हाँ काम ज़्यादा करते हाँ प्रचार नहीं करी पाते, लेकिन मैं तो असली च दसा था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू थे अज भी लोग बहुत खुश हैं, आम परिवार के लोग खुश हैं, गरीब आदमी खुश हैं। अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू से कोई नाराज है तो सिर्फ भाजपा के लोग, तो इस करके जिसका परिणाम जड़े आए, क्योंकि ये इलेक्शन तो तुझे पता है कि कांग्रेस बीजेपी के बाद एक आम आदमी का इलेक्शन होंगे, पारिवारिक इलेक्शन होंगे, तो तुम अपने आप देखा कि लगभग 80% जड़े न चुनाव परिणाम जड़े से कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीते। तो इस अपने आप ही बोले ना भाजपा ने थोड़े सामने कि ये तो सत्ता का सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल तो साढ़े मुख्यमंत्री ने जीत ही लिया, तो फाइनल च भी कोई फिर ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। तो सत्ता का सेमीफाइनल बोलिया मैं दिखा था कि भाजपा का दावा कर रही कि प्रदेश आंधे कब्जा पूरा उन्हें दिखा था मैं कि भाजपा ने बाकायदा अध्यक्ष करें लीडर ऑफ अपोजिशन थी ना बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि कांग्रेस झूठ बोला थी करें हर जगह बोले आंधा ही चल गए। थोड़े सामने है साढ़े विधायक जी ने 9 प्रत्याशी दिते जिन्हों च एक जीते जरा सहकीर रिजर्व वार्ड का था, और सह भी साढ़े कुछ लोग थे तिन्हों का समर्थन थे, तो ऑप्शन नहीं था कने आह ज़्यादा इतों इंटरफेयर किया भी नहीं। उसके बाद मैं जो दसा कि भाजपा का कौन दे आदमी मुकाबले भी था, लड़ाई तो थोड़े सामने फिर कांग्रेस की हुई। हाँ कम बल्कि कुल में एक 2 नंबर पर दिखा तो ज़्यादातर सही माहौल है। हाँ, और एक जड़ा एक प्रत्याशी साढ़ा इतों गारंटी दिया था तीन बंदे था 100 भी नहीं टप्पे। और तुम दसा भी लोग का इतना भरोसा जताया तुम पर जिस हिसाब की लैंडस्लाइड की विकसी दी हो इस तरह तुम्हारी जिम्मेवारी बढ़ी तो कांगड़ा वास्ते विजन क्या है? तुम क्या चाहते? मैं बड़ा पक्का आदमी है। देखा लोगों की नज़र से इस टाइम कमेटी बनी हो कांग्रेस की, पर कि चलो कि तू सिरा तुआ जो लगा था तो जवाब भी तो तुआ जो देना पड़ना कांग्रेस जनता, तो विजन क्या अल्टीमेट? मैं बिल्कुल जवाब दे है, मेरी पूरी जिम्मेवारी है। अगर मैं हारदा तब ही मैं जिम्मेवारी लेंदा, मैं पीछे हटने वाला आदमी नहीं है, और जीतया तो मुझे मिलनी जिम्मेवारी भी, इससे कोई इसे शेयर करने वाली चीज़ ही नहीं है, और जग जाहिर है कोई मैं छुपाई की तो कुछ किया नहीं। पर मेरी एक अपनी स्ट्रेटजी थी, मैं ओपनली ना कोई जीतने के वैसे कोई ना स्टेटमेंट दी ना कुछ, मेरा अपना एक तरीका था चुनाव लड़ने का और लड़िया। और जी तो जिम्मेवारी थी और विजन की गल करा दे, मेरा विजन तो पिछले 1 साल च दिखी लिया कि मैं शहर जो कितना तब्दील किया। मैं तो शहर छड्डा साढ़े पूरे विधायक साहब गल्लां करते पूरे विधानसभा क्षेत्र की बुरी हालत है साढ़े दी। अज भी साढ़े इलाके च कोई इं जगह पानी नहीं आंदा, अगर आंदा तो एक टाइम मुश्किल ने 5 मिनट नहीं आंदा, मेरे चढ़ने जा चंगरे च पानी नहीं है। ते बोलते जी मैं इन्ने करोड़ की स्कीम पानी लाई थी कुतू गई से कांगड़ा शहर च बोलता जी मैं 24 घंटे पानी देना, लोग एक टाइम मुश्किल ने मिलना था। सारी स्कीम पता है तुझे क्या है? 24 घंटे पानी दी। 24 घंटे पानी? हाँ जी। तो कितने घंटे आंदा ही नहीं घंटा, तो हाँ बोला घंटा पूछने कुछ होंगे घंटा, मेरे नहीं ख्याल लगता घंटे ज़्यादा पानी होंगे होना। और जरा की कोई प्रॉब्लम हुई है तो बोलते पानी नहीं, जो लोग हैंडपंप ना लाए होंगे तो पानी नहीं मिलना। ऐसे तो हैंडपंप वाले MLA भी जाने जाते जिन्होंने बड़े हैंडपंप लगाए अपने दौर च बोले। देखो तो हाँ हैंडपंप जड़ा ना मैं कोई बड़ा ज़्यादा दिसया किच नहीं है, मेरे हाल भी लोग होंगे, मैं भी लगाए हैंडपंप, ऐसा नहीं है 25-30 तो मैं ही लगाए बैठा है। लेकिन मैं हैंडपंप की हिस्ट्री दिखा था कि 10-12 साल के बाद से सुकी जाता। तो साहब हाँ जो परमानेंट हल करना पौने कि लोगों की सुविधा मिले, तो इस वास्ते कम करना पौंदा। मैं दावे ने बोल रहा पिछले 15 साल के भाई साहब MLA ना ये मुझे दसन कि शहर
क्या कमेटी को करी 1 लाख रुपया दिते है कि ये शहर की कोई ब्यूटिफिकेशन करी नहीं? 1 लाख रुपया दिते दसन ऑन रिकॉर्ड लियो, एक ते लेके 9 वार्डा च कोई अपना चेता होगा, कोई अपना मोटा माड़ा मोटा कार्य करता होगा, किसी कुछ पर्सनली डंगा डूंगा लाने कुछ कम गली कर देते होंगे पैसे, तो मैं नहीं बोलता। तो हुण तुहां दा विजन क्या है शहर वास्ते? मेरा विजन सबसे पहला ये है कि जो लोग साढ़े पर विश्वास किया उस विश्वास पर हाँ खरा उतरना, और मैं अपने विजन जो आज ही कमेटी वाले सारे मुलाजिम ने सदे थे तीनों ने, मैं तो एक्शन मोड पर होंगे, तो मुझे पता ही है बली साहब यहाँ चेले हैं, कोई पीछे रहने वाले नहीं हैं। और मैं आज ही ईओ SDO JE सब सदे थे और तीनों अपने कम्मे पर लगाई थे। जिस दिन प्रधान की ओथ होगी हम 3 बड़ी घोषणाएं करेंगे और एक उद्घाटन करेंगे। 3 बड़ी घोषणा का उद्घाटन, पर जिस हिसाब से तो वहाँ लोकल MLA पर दावा बोला है, तो क्या हूँ तो लगता है ये जीत जेड़ी है सर लड़ाई विधानसभा इस तरह से नहीं नजर? देखो, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं अपने मुख्यमंत्री का सिपाही हूँ। कांग्रेस पार्टी जिस भी व्यक्ति से को टिकट देगी उससे चाहे मेरी बनती है नहीं बनती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं पूरी ईमानदारी से कांग्रेस के आदमी को जिताने का प्रयास करूंगा और जिता के रहूँगा। तो उन्हें कांगड़े की लड़ाई जी है, कांगड़े का गढ़ जो मनिया जाता भाजपा का चीज़ों तोड़ने तरफ बदा सी, तो हूँ मेरी अगली कहानी तो आखने ये है वर्मा जी कि जिस हिसाबे कने उपचुनाव की जीत हुई कांग्रेस की, कने हूँ ये जो सैमीफाइनल बोला थे इस बीच 19-21 तक क्या भाई बराबर बराबर नेक टू नेक हुई, तो तुम्हें जो क्या लगता क्या संदेश है जनता का हूँ इस मामले मुझे जो लगता है कि तो CM साहब मजबूत होंगे वहाँ से ही डाटा नहीं लिया कि बराबर नहीं है, तो हाँ स्टेट वाइज दिखी लिया हूँ एक कांगड़े च बोली रहे न कि नहीं ये तो क्योंकि चिन्ह पर नहीं था। मैं थोड़े सामने कल 6:30 खड़ोते थे सतमा जड़े से दुगन से भी कांग्रेस ही है, तो जेती ने तो हाँ पहले ही क्या भाजपा था जैसे भी साढ़े नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि झूठ भाजपा झूठ बोलने से बड़ी माहिर है। हूँ तो अज मैं झूठ बोलने की स्टोरी सुनाईंदा इस शहर च। मैं पीछे पढ़ा था तीन बयान देते है भी लिखे, मैं सामने रखी हुई है अखबार, इस लिखे है ना कि जी हमने ये जो लॉकिंग टाइल है पूरे शहर में वो मैंने बिछाई, एक मंदिर में कनोपी लगी मैंने बिछाई, ये फलाना काम हुआ शहर में मैंने कमाया। जिस व्यक्ति को ये ही नहीं पता कि ये लॉकिंग टाइल कब लगी, किसने लगाई, कैसे लगी, ये कनोपी कैसे लगाई, इसको पूछो बता देगा तो मैं मान जाऊंगा। ये हमारे आदरणीय मेरे पूजनीय श्री GS बाली जी तब टूरिज्म मिनिस्टर थे पिछली सरकार में, और ये ADB का प्रोजेक्ट था। मैंने पैदल चल के ADB वालों के साथ ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया जिसकी हमारे पास प्रूफ है। ये दे एक कागज़ दे मुझे, और उनसे मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, और ये कांगड़ा का प्रोजेक्ट ही नहीं है, ये नगरोटा का प्रोजेक्ट था, उसके साथ इसको जोड़ा गया तब इसको यहाँ पे बनाया गया, जिसमें पूरे शहर में लॉकिंग टाइल लगी और जो मंदिर की कनोपी है उसमें वो लगी। क्या झूठ बोलना, तो झूठ में तो ये माहिर है बीजेपी का। तो मैं समझता हूँ आप इनको छोड़ो, जो अगर इस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलता है तो उनके छोटे छोटे लोगों को तो कुछ भी झूठ बोलने की जो है वो माफ है। तो ये थे अजय वर्मा जो बड़े नरम सुभाव के मन्ने जाते सारे कने, पर अज जीतवाद पूरी तरह ते आक्रमक है, जिससे लगा था कि ये लड़ाई अब नगर निगम ते बड़ी के कांगड़ा विधानसभा की तरफ जानी। जीतवाद 3 बड़ी घोषणाएं होनी ना बोले कि जब शपथ लेनी इस पर आंधी जरूर नजर रहनी। कने अजय वर्मा तुआ जो समय दिता तुआ का बड़ा बड़ा आभार, कने उम्मीद रख दे कि लोग जी उम्मीद जताई हो इस पर तुआ खरा उतरेंगे। थैंक यू, बिल्कुल आपके सहयोग से उतरेंगे। और मेरी आपसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप भाई हैं सारे मेरे, जहां आपको लगेगा कि कांगड़ा में ये करके हम कांगड़ा को सुसज्जित कर सकते हैं और जहां मैं गलत होऊंगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको कभी भी ऐसा मौका नहीं दूंगा कि अगर आप मुझे सुजेस्ट करेंगे तो उसको मैं ज़रूर मानूंगा। तो ये थे अजय वर्मा, कने मैं तो कने पंकज पंडित तुम दिखाए ब्लैक एंड वाइट ब्रॉडकास्टर। जरूर नीचे कमेंट अपनी राय दिया कि तुम जो गल बात कदे ही लगी, कने क्या ये कांगड़े की लड़ाई जी है कमेटी तो विधानसभा तक पुज गई, तुम भी अपनी राय दिया। कने दिखते रहा ब्लैक एंड वाइट ब्रॉडकास्ट। थैंक यू, धन्यवाद। हर दुल्हन पाती है अपना परफेक्ट पीस यहाँ। फ्रॉम मल्हार ब्राइडल सेट्स टू टाइमलेस गोल्ड डिजाइन्स, हम हर ब्राइड को देते हैं ट्रस्ट, वैल्यू और स्टनिंग क्राफ्ट्समैनशिप। Visit us for a personalized jewelry experience.
हिमाचल में पहली बार भूषण ज्वेलर्स ला रहा है अक्षय तृतीया स्पेशल ऑफर, जिसमें गोल्ड प्राइस कम दिया जा रहा है, वो भी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरा हफ्ता। हिमाचल में ऐसा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे शादियों की शॉपिंग करनी हो, नॉर्मल ज्वेलरी परचेज या इन्वेस्टमेंट के लिए। ये परफेक्ट टाइमिंग है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी आइए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।